प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ की सोमवार की पूजा विधि। भगवान भोलेनाथ सोमवार की व्रत कथा, चालीसा पाठ और आरती। सबसे पहले हम सभी भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं। पूजन विधि के बारे में हम सब जानते हैं। आमतौर पर सोमवार का व्रत तीसरे पैर तक होता है। व्रत में अन्य फल का कोई नियम नहीं है, केवल भोजन एक बार ही किया जाता है। व्रतधारी को गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए। तीसरे पैर बाबा भोलेनाथ शिव का पूजन करके कथा कह सुनकर भोजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे ऐश्वर्य की कोई कमी ना थी, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता। उसके भक्ति भाव से दयामयी माता पार्वती जी द्रवित हो गईं और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ शंकर से विनती की, हे स्वामी, ये सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। कृपया इसकी मनोकामना पूरी करें। दयालु माता पार्वती की ऐसी इच्छा सुनकर भगवान भोलेनाथ शंकर ने कहा, हे पार्वती, ये संसार एक कर्म श्रेष्ठ है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है। इस साहूकार के भय में पुत्र सुख नहीं है। भगवान भोलेनाथ शंकर के इनकार से माता पार्वती जी निराश हो गईं। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से इस आग्रह करना जारी रखा कि तब उसे साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान भोलेनाथ शंकर ने माता पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसीलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब ओर खुशियां मनाई गईं। नगर सेठ को बधाई दे रहा था, लेकिन नगर में सेठ की उदासी में कोई कमी न आई, क्योंकि वह जानता था कि ये पुत्र केवल और केवल 12 वर्ष के लिए ही मुझे मिला है, उसके बाद काल इसे मुझे छीन लेगा। इतने पर सेठ ने सोमवार का व्रत और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो उन्होंने पूर्व विवाह जैसा लगने लगा। फलता सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने अपने साले को बुलाकर आदेश दिया कि पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए चले जाओ और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा यज्ञ करते हुए जाना। काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करना। तब मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पे वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वे काशी की ओर बढ़ रहे थे।
कि नगर में उनका पड़ाव पड़ा था। उसी दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर के पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्होंने एक सुंदर नवयुवक को देखा तो आवश्यकता थी। गुप्तचरों ने राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप गुणों की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने विवाह का पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहेगा तो वे उन दोनों को बहुत धन दान देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजी खुशी से अपनी पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर मिला है। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजकुमारी के चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का ना होकर एक सेठ का पुत्र हूँ और विद्यायन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा और उसने पढ़ा तो विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात वापस लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्यायन में जुट गया। मामा उसके यज्ञ में पूरे 12 वर्ष का हो गया। उस दिन भी उस दिनों की तरह यज्ञादि हो रहे थे। तभी उसकी तबीयत खराब हो गई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मामा पूजन करके उसे लेने आया तो उसे मरा हुआ देखा तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा, यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में बिंद पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चल देंगे। अतः उसे धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना शुरू किया तो उसने सभी हृदय विदीर्ण होने लगा। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से भगवान भोलेनाथ शंकर माता पार्वती जी जा रहे थे। गौरी शंकर के कानों में वह करुण बंदन कृदन पहुंचा तो उसका बांसल के पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ शंकर से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवित प्रदान कर दें। भगवान भोलेनाथ शंकर पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी ही पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते हुए नगर में पहुँचे, जहाँ राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया और अत्यंत आदर सम्मान के साथ उसे महल में ले गए और नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज देकर विदा किया। सेठ का लड़का पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं हुआ। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े हुए थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा, वरना वे ऊपर से ही छलांग लगाकर अपनी आत्महत्या कर लेंगे। अपने पुत्र और पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप से तत्परनी चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर
नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सबने मिलकर उत्सव मनाया। भगवान भोलेनाथ शंकर की जय जयकार करते हुए उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और प्रेम आंसू से व्यापारी के स्वप्न में भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता, पूजन करता, कथा सुनता, व्रत करता, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चारे भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोहे मूसे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधिन को आँख देत कोड़िन को काया, बांझिन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतेवासी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय हो। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर भुज, दश भुज अति सोहे, स्वामी दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अच्छे माला बर माला मुंडे माला धारी, स्वामी मुंडे माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, बालेश सिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, स्वामी जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत महिमा तिवारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे।
ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। बोलो भोलेनाथ बाबा की। वे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निशिदिन द्यावत, मैया जी को निशिदिन द्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खनक कपरदारी, मैया खनक कपरदारी। शरण मुरजन सेवत, तिनके दुखियारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटि की चंद्र दिवाकर, राजत शम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शोम्भ निशोम्भ बिदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, निशिरिन मदमाली। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोड़ित बीज हरे, मैया शोड़ित बीज हरे। मधु कैटव दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम मकानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव, मैया नृत्य करत भैरव। बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो वरता, मैया तुम ही हो वरता। भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन ताल विराजत, अगर कपूरे वाती, मैया अगर कपूरे वाती। श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती, मैया जी की आरती। जो कोई नरे गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, शरण गए की लज्जा, रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट तुम ही निवारो, दयामयी अम्बे। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। बोलो दुर्गे मैया की जय।